तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का वालेहाना इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। तुर्क सदर की आमद पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुसाफा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए खैर मकदमी नगमा भी जारी किया। तुर्क सदर का नूर खान एयरबेस पर रेड कार्पेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के एलामी पर दस्तखत कर दिए गए। कानकुनी एनर्जी ट्रांजिशन, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर से मुताल्लिक भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। तुर्किया और पाकिस्तान की मुतल्लिका वजारतों के वज़रा ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला, अगर मुझे कोई खत मिला भी तो वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के वजीर आजम हाउस में तुर्क सदर के एजाज में जोहराने की तकरीब के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है और उससे आगे बढ़ना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का ज़राअत की तरक्की में इनकलाबी कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। दौरे में GPI के स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल। शुरका को ज़रई तरक्की से मुताल्लिक़ अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। कॉरपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी की जाएगी। दौरे से GPI के ज़रई तरक्याती मंसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि मुल्जिमान को आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक हासिल है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा। एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी। ये कैसे होगा कि एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए? सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अगर कानून की शक़ें बहाल होती हैं तो मुझे कर्नल के सामने पेश होना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी मिलिट्री कस्टडी मांगी गई है? सलमान अकरम राजा ने कहा कि निज़ाम यह है कि इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आप मफरूज़ों पर न जाएं, केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के नए 7 जजेस पहली बार खुली फजा में एक साथ हल्फ उठाएंगे। पहली बार ओपन एयर तकरीब हल्फ बर्दारी का फैसला। जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी कल सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और 7 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई। जजेस, उनके अहले खाना और रफिका भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होना थी, जो जजेस के नोटिफिकेशन में ताखीर की वजह से कल तक मुलतवी कर दी गई। उधर जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान, जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात किए गए। जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट लगा दिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का जुडिशल कमीशन में तहरीरी तौर पर मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा, किसी जज की सीनियरिटी का मामला जुडिशल कमीशन में नहीं उठाया जा सकता। हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जज को नए हलफ की जरूरत नहीं। आइन में दोबारा हलफ लेने का कहीं नहीं लिखा। एक जज की नई तकर्रुरी और तबादले में फर्क है। IMF सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे का पूछने नहीं गया। इनकी हुदूद नहीं कि केसेस के मैरिट पर बात करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि मेहमान वफ़द जजेस को नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिला। चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। अदलिया के कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए बैन अल-क़वामी इदारे फंडिंग करते हैं। IMF को इतनी चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं कि अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन लिया जाए।
डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एतराज़। शिबली फराज का जलसा ना करने देने का शिकवा। कहा PTI किसी से नहीं घबराती कि वो KP में जलसा करे, हमें कहीं भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। 8 फरवरी को पंजाब में जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त दी थी। IMF मिशन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात का फैसला। IMF मिशन की कल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के साथ मुलाकात होगी। IMF मिशन ने बजरिया ईमेल सुप्रीम कोर्ट बार से राबता किया। सदर सुप्रीम कोर्ट मियां रऊफ ने IMF मिशन को कल 3 बजे बुला लिया। वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट बार को मुलाकात के लिए निजी होटल मदऊ किया। जराये के मुताबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने निजी होटल में मुलाकात से इनकार किया। मियां रऊफ ने IMF मिशन को सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुलाकात की दावत दे दी। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के असासे जाहिर करने पर मान गई। विफाकी काबीना ने कानून मंजूर कर लिया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफा A15 का इजाफा। हुकूमत सरकारी मुलाजिम के माली तर्ज अमल को रेगुलेटरी और मॉनिटर करेगी। मालूमात तक रसाई के कानून के तहत अफसरान के असासों की तफसील वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक करेंगे, अपने अहल खाना के असासों की तफसील भी देंगे। FBR के जरिए अपने असासे जाहिर करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी अफसरान के असासों की तफसीलात तक रसाई हासिल होगी। ज़ाती मालूमात को खुफिया रखने के लिए FBR डेटा सिक्योरिटी भी करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। अली अमीन गंदापुर ने बानी PTI को सूबाई हुकूमत के मामलात और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक मुलाकात में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने पर भी बातचीत हुई। सदर PTI KP जुनैद अकबर भी शेर अफजल मरवत की हिमायत में बोल पड़े। कहा, मैं बानी PTI से मुलाकात करूंगा और शेर अफजल मरवत के हवाले से अपनी राय दूंगा। बुरे वक्त में साथ देने पर शेर अफजल मरवत का एहसानमंद हूं। दूसरे जाने PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी ने दावा किया कि अडयाला जेल में पार्टी रुकनियत मनसूखी के हवाले से कोई बात नहीं की गई। मैं खुद अडयाला जेल में मौजूद था। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, शेर अफजल मरवत की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं, हमारे मुश्किल वक्त का साथी है। वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल अमीना उर्दवान से मुलाकात। मरियम नवाज ने तुर्किया की खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप ड्राई सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खातून अव्वल का मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना और गहरी दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि अमीना उर्दवान की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने सफाई के लिए हमें बैन अल-क़वामी बेहतरीन तरीक़ाकार से रोशनास कराया। तुर्की के वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल की बदौलत पंजाब में जदीद, मुअस्सर और पायदार सफाई का निज़ाम तश्कील दिया। मोटरसाइकिल समेत तमाम ट्रांसपोर्ट के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होगा। तमाम हैवी ट्रैफिक की फिटनेस चेक की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट हर गाड़ी की फिटनेस करवाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़कों पर नहीं लाई जा सकेगी। 80,000 नंबर प्लेट्स महकमा एक्साइज के पास तैयार पड़ी हैं। कानून के मुताबिक जब तक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ना हो वो शोरूम से बाहर नहीं आ सकती। वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी किए हैं जिससे गाड़ी की फिटनेस चेक हो सकेगी। हैवी ट्रैफिक के दिन के औकात में कराची में एंट्री के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए। रोजाना अखबारात में आता है हैवी ट्रैफिक दिन के वक्त शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इक़दामात करना एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है, अदालत फैसला कर सकती है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिया। कराची के शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर दाखिला ने नाज़िमाबाद में नादरा मेगा सेंटर पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करेगा।
मोहसिन नकवी की काउंटर्स का मुआयना, अमले से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक कराने के लिए ख़वातीन के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतल्लिका हुक्काम को हल के लिए हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। और मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादात का एहतमाम, लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी करेंगे।